तवांग न्यूज़ 24/7 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। तवांग जिले के बिजली संकट से परेशान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कार्यालय में शीर्ष बिजली अधिकारी के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। बोमडिला से तवांग तक 33 kV लाइन से बिजली की आपूर्ति भी बोमडिला में 16 MVA ट्रांसफार्मर लगाकर बढ़ाई जाएगी। सीएम ने आश्वासन दिया कि सगंग छू जल विद्युत बंद होने के बावजूद सर्दियों में तवांग में बिजली की कमी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश के जल विद्युत विकास विभाग, जल विद्युत विकास निगम और ADC लुंगला विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा से सामान्य बैठक आज DC तवांग के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। हालांकि DC द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की जाती है, लेकिन हाल ही में सगंग छू MHEP के अचानक बंद होने के बाद सभी हितधारकों के साथ यह पहली समीक्षा से सामान्य बैठक थी। सगंग छू MHEP बंद होने के बाद जिले में सामान्य बिजली आपूर्ति बाधित है। बैठक में बोलते हुए DC तवांग ने कहा, हमें बिजली आपूर्ति की स्थिति को सामान्य करने के लिए एक समाधान खोजने की जरूरत है। गुणवत्ता बिजली आपूर्ति के साथ उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। यदि सेवा में कई समस्या या कमी है जिसे हम जनता को प्रदान करने के लिए मानते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। यदि कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो जाती है तो जिले में पर्यटकों का प्रवाह होगा और इससे बिजली की खपत में वृद्धि होगी। इसके अलावा सर्दियों के दौरान पानी का निर्वहन कम हो जाएगा, जिससे जल विद्युत उत्पादन कम होगा। उन्होंने संबंधित विभाग को बिजली की एक इकाई का दोहन करने और सभी हाइडल DG सेटों की मरम्मत और रखरखाव कार्यशील स्थिति में करने के लिए कहा, ताकि जिले को बिजली आपूर्ति की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से सुझाव और विचार मांगे और इस तरह के मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए सरकार को दिए जाने का अनुमान भी लगाया। ADC लुंगला टाशीडंडुप ने सुझाव दिया कि थोंगलेंग गांव में निष्क्रिय मिनी हाइडल, जिसका निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगभग 10 साल पहले किया गया था, को उपयोग में लाया जा सकता है और यह लुंगला क्षेत्र के कुछ गांवों को बिजली की आपूर्ति को पूरा कर सकता है। जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक ने सूचित किया कि विद्युत वितरण केंद्र में परेषण लाइन आपूर्ति प्रणाली को उन्नति की आवश्यकता है, क्योंकि सभी प्रतिष्ठान पुराने हो चुके हैं। 70 और 80 के दशक की शुरुआत में स्थापित किए गए थे, जबकि उत्पादन स्थलों पर ऑपरेटिंग सिस्टम और स्थापना आधुनिक और अद्यत है। सामान्य समय के दौरान बिजली की आपूर्ति में बार बार ट्रिपिंग के कारण और एक फीडर में खराबी के कारण बिजली आपूर्ति के पूर्ण विराम को कम करने के लिए जिले में बिजली आपूर्ति प्रणाली को तुरंत वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स VCBS की आवश्यकता होती है, जो दोषपूर्ण फीडर को अलग करने में सक्षम होगा और अन्य फीडरों को बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दिरंग सर्कल TD दिरिकिपा भी बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कल से तवांग में विभिन्न हाइडलों के अपने निरीक्षण के बारे में जानकारी दी। वेस्ट कामेंग DC कर्मा लेकी ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आग्रह किया कि वे जिले के सभी असंबद्ध क्षेत्रों को अपने नेटवर्क कवरेज के तहत लगाएं, चाहे ग्राहकों की संख्या कुछ भी हो। शुरुआत में ग्राहकों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप बेहतर सेवाएं देंगे, ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। इंटरनेट संचार अब एक विलासिता नहीं है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास के लिए एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर स्थापित करने से पहले सभी हितधारकों जैसे बिजली विभाग, PWD और अन्य के साथ सामान्य करने की सलाह दी, ताकि दूरसंचार बुनियादी ढांचे दूसरों को परेशान न करे। जिला प्रशासन सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। जिले के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रशिक्षुओं की भर्ती पर विवाद खड़ा होने के बाद खेल विभाग ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सुरंग योमी को अनुभूत तिरंजी कोच नियुक्त किया। योमी ने विभाग पर भतीजेवाद और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उसे कोच की स्थिति से विचित कर दिया
और इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसने कभी राष्ट्रीय पदक नहीं जीता था। यमी के आरोपों ने विभाग को हिला दिया। खेल और युवा मामलों के सचिव को एसएसए निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने और खेल निदेशक को सजाकार के परिणाम का पूरी मूल्यांकन करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया। उनकी नियुक्ति के साथ विभाग ने प्रभावी रूप से स्वीकार किया है कि तीरंदाजी कोच सजाकर निरपेक्ष रूप से आयोजित नहीं किया गया था। तवांग के लिए चौपर सेवा कल से फिर से शुरू हो जाएगी। पूछताछ और सीट बुकिंग के लिए यात्री कॉल कर सकते हैं। तवांग काउंटर का नंबर है 9402222175। गुवाहाटी का नंबर है 9085738939 और नाहरलगुन ईटानगर का नंबर है 9436291907। जिला निगरानी यूनिट तवांग के सूचना के अनुसार आज जिले में कुल 284 टेस्ट किया गया। 2 ट्रूनेट से 282 RAT से, इनमें से 17 पॉजिटिव पाया गया। आज जिले में कुल 56 कोरोना एक्टिव केसेस हैं और पूरा 56 एक्टिव केसेस होम आइसोलेशन में है और आज फिर से 3 कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं समाचारों के साथ मैं टाशी डंडुप आपसे लेता हूँ विदा। कल कुछ नए समाचारों के साथ फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि। जय हिंद।